मैंने कोचिंग के नाम से नहीं जाना। लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुनेगा कि आलोक सर के यहाँ जाते हैं तो सब जानता है। सबसे ज़्यादा नंबर 459 आया सर। और लेकिन वो बच्चा अफसोस है कि वो तो वो लोग बोलते हैं कि जो टॉपर रहता है वो 10-10 20-20 घंटा पढ़ाई करता है। क्या ये सच्चाई है? 10-20 घंटा पढ़ने से बाकी में नंबर ज़्यादा आता है। आपका कितना नंबर आया छोटू? 437। 437 नंबर आया है। टोटल 437 नंबर आया है। कितना देरी पढ़ाई करते थे और कैसे इतना नंबर प्राप्त किए? हम आरती कुमारी। कितना नंबर आया है? 341। 341 नंबर। आपका कितना नंबर आया है? 336। 336। आपका? 331। 331। आपका कितना नंबर आया है? 315। 315। क्या ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना भी पढ़ाया गया है उसी को क्लियर करिए। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है ज्ञान व मोक्ष की भूमि गया के सरवाहदा में। और सरवाहदा का एक ज्ञान सरोवर कोचिंग सेंटर है। और पिछले दिनों यहाँ पे 10th का एग्ज़ाम जो हुआ था उसका रिजल्ट निकला था। और उस रिजल्ट में जो भी यहाँ के बच्चे अच्छे अंक लाए हैं उसको आज आलोक सर सम्मानित कर रहे हैं। हम जानेंगे कि यहाँ पे सर्वाधिक किसको मार्क्स आया था और इस कोचिंग में कैसे पढ़ाया जाता है और यहाँ पे कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। सर, जितने भी नालंदा दस्तक देख रहे हैं आपको चैनल पर आपको भी स्वागत है। सर, मेरा सवाल होगा कि आपके कोचिंग के जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा अंक ला करके आपके कोचिंग के और बाज़ार का जो नाम है वो रोशन किए हैं। कैसे बच्चों को पढ़ाते हैं और कहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं? बच्चे तो सर पूरा एरिया का आता है, किसी एक गांव से नहीं आता है। और पढ़ाने की बात रहा तो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं सर, खाली बच्चों को यही मोटिवेट किया जाता है कि जो भी क्लास में आज पढ़ाया गया ज़्यादा नहीं पढ़ना, जितना भी पढ़ाया गया है उसी को क्लियर करिए। और जैसे जैसे सिलेबस यहाँ ख़त्म होता है आप लोग भी जितना पढ़ा कोचिंग में होता है उसको कंप्लीट रखिए, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा नंबर आता कैसे सर? लोग बोलते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उनसे जब हम वार्तालाप करते हैं कभी कभी तो वो लोग बोलते हैं कि जो टॉपर रहता है वो 10-10 20-20 घंटा पढ़ाई करता है। क्या ये सच्चाई है? 10-20 घंटा पढ़ने से बाकी में नंबर ज़्यादा आता है? नहीं सर, 10 घंटा पढ़ने मायने नहीं रखता है। उसको जो पढ़ाई कर रहे हैं वो कैसे पढ़ना है वो क्लियर किया जाता है। आपका जो कोचिंग है वो कहाँ पे स्थापित है? लोग यहाँ पे जो बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? मेरा कोचिंग सरवादा बाज़ार बलुआ खंदा में स्थित है। और मेरे से संपर्क करने के लिए सरवादा बाज़ार में ऐसे कोचिंग ज्ञान सरोवर के नाम से तो नहीं जानते हैं, लेकिन आलोक सर के नाम से जानते हैं, पूरा एरिया जानता है। कोचिंग का नाम जैसे ज्ञान सरोवर कहा तो बहुत सारे को पता भी नहीं है कि ज्ञान सरोवर कहाँ है। लेकिन यहाँ के बच्चे मतलब कि टैलेंटेड हैं और कूट करके उनमें जो नहीं, लेकिन आलोक सर के नाम सुनेगा तो बच्चा चला आएगा। मैंने कोचिंग के नाम से नहीं जाना। लेकिन जैसे ही मेरा नाम सुनेगा कि आलोक सर के यहाँ जाते हैं तो सब जानता है। तो इस वर्ष सबसे ज़्यादा नंबर किसका आया? कौन सा स्टूडेंट? इस वर्ष सबसे ज़्यादा नंबर 459 आया सर। और लेकिन वो बच्चा अफसोस है कि वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कल परसों तक उससे बात हुआ, फिर कल उसका फ़ोन ऑफ आ रहा था तो हम सोचे कि अंधड़ पानी आया, उसका फ़ोन ऑफ है, चार्ज नहीं है। अच्छा, आप दोनों मिलकर के बच्चों को पढ़ाते हैं? जी सर, इस वर्ष जब 11th का बैच चालू करेंगे तो 2 टीचर और लाए हैं, तो सर इस वर्ष के लिए सपोर्ट में है। अच्छा, 11th का अभी तक आप सिर्फ अकेले पढ़ा रहे हैं? जी, अकेले पढ़ा रहे थे। तो ये सब बच्चे हैं जो कि आपके कोचिंग के होनहार हैं? जी, मेरा कोचिंग के होनहार है। अच्छा, इन लोगों से वार्तालाप करते हैं। क्या नाम है छोटू? रुपेश कुमार। रुपेश जी, इधर आइए। कितना नंबर आया है? 397। 397 नंबर आया है। यस। मतलब कि 80% के लगभग आप नंबर लाए हैं। तो इस कोचिंग में कैसे पढ़ाया जाता है? इतना नंबर कैसे आ जाता है? बढ़िया पढ़ाया जाता है। यहीं पर रह करके पूरा पढ़ाई किए? यस, नहीं घर पे रहे यहाँ पर। कोचिंग यहीं पे पढ़ते थे ना? यस। तो 397 नंबर आया ना? 397 नंबर। यस। पापा क्या करते हैं? पापा कलाकार हैं, मूर्ति बनाते हैं। अच्छा, पापा मूर्ति बनाते हैं और आप मतलब कि पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ लिख करके बनना है? बनना है इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बनना है पढ़ लिख करके। क्या करते हैं बाबू आप? क्या नाम है? मेरा नाम आयुष कुमार है। कितना नंबर आया है? 413। 413 नंबर। इसे कोचिंग में पढ़ते थे? यस सर। 10-30 का मान कितना होता है? 1030 का सर। 1 मतलब 1030 का 1/3। अच्छा, टोटल नंबर आया है 413। आलोक सर कैसा पढ़ाते हैं? आलोक सर ठीक ठाक पढ़ाते हैं। टोटल 413 नंबर आया ना? यस सर। कहाँ घर है? सरवादा डी केसरी का। सरवादा डी का रहने वाला। आपका कितना नंबर आया छोटू? 437। 437 नंबर आया है। टोटल 437 नंबर आया है। कितना देरी पढ़ाई करते थे और कैसे इतना नंबर प्राप्त किए? हम 6 घंटा पढ़ते थे, ज़्यादा नहीं। 6 घंटा पढ़ के 437 नंबर आ गया जी। तो इस ये जो नंबर है इसका श्रेय किसको जाता है? इसका टीचर को और सभी माँ बाप को भी ज़्यादा। सर कैसा पढ़ाते हैं आलोक सर? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
अकेले टीचर हैं जो कि मतलब कि सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, आगे क्या बनना है पढ़ लिख करके? हमको डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना है। ये हैं एक भाई साहब जो कि पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे, है ना? पिछले साल एग्ज़ाम दिए थे और पिछले साल इसको सम्मानित नहीं कर पाए थे। टोटल कितना नंबर है आपका? 444 नंबर। पिछले वर्ष आपका 444 नंबर आया था। क्या नाम है? दिलखुश कुमार, दिलखुश कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? कैया टाड़। अच्छा, मतलब कि गया जिला के ही रहने वाले, सरभादा थाना के रहने वाले हैं। एक बात बताइए कि आप इस कोचिंग से पढ़ करके पास आउट हो गए हैं और अभी 11th में कहीं पढ़ रहे होंगे। सर कैसा पढ़ाते थे और यहाँ का जो अनुभव है आपको कैसे मतलब कि लोगों को बताना चाहिए? अनुभव तो बहुत अच्छा है सर। जब पढ़ाते थे तो साइंस तो मुझे एकदम इंटरेस्टिंग आ जाता था। जैसे फिजिक्स समझा रहे हैं तो मत पूछिए कि जैसे कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर पाते थे, बहुत ही बढ़िया से थी। और कंसंट्रेशन बनाइए, मतलब कि यहाँ पे जैसे बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उस समय, और इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और क्या सर पढ़ा रहा है उसको क्लियर कीजिए। ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है एक बच्चे में? सबसे पहला जरूरी है कि आप अपने टीचर पर ट्रस्ट कीजिए। ट्रस्ट कीजिएगा तभी आप उस कंटेंट पे मतलब कि विश्वास कर पाइएगा और जाके अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। पहला बात हुआ। दूसरा बात, आपको मेहनत भी करना है, जैसे 6 से 7 घंटा मेहनत भी करना है। और क्या बोले, अच्छा मतलब कि टीचर पे ट्रस्ट करना है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको घर पे जा करके अभ्यास करना है। यस सर, जो पढ़ा रहे हैं क्लास में मतलब उसको पूरा कर लिए ना आप, तो कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। पीछे भी बहुत सारे बच्चे हैं और ये सब भी इसी कोचिंग से पढ़ करके 10th में पास आउट हुए हैं। 2025 के आप लोग स्टूडेंट हैं। कितना नंबर आया है? 372। 372 नंबर आया है। आपका कितना नंबर आया है? 364 नंबर। आपका जी? 301 301। आपका कितना नंबर आया? 355 मतलब कि 300 प्लस वाला ही सब है, 300 से कम किसी का नहीं है। बैठिए। आप लोग का कितना नंबर आया? मेरा 300 है। 300 पूरा। आपका कितना नंबर आया? 342 आपका? 362। मतलब कि सब लोग फर्स्ट डिवीजन ला करके पास आउट हुआ है। कहाँ से आते हैं पढ़ने? तिलारी से। तेलारी? हाँ, क्या करते हैं पापा? कंपनी में काम करते हैं। कितना नंबर आया? 300 पूरे। 300 पूरे। क्या पढ़ लिख करके बनना है? अब आगे सोचेंगे सर इंजीनियर। तो अभी सोचिएगा तब ना आगे चल करके उस पर फोकस करना है। सर कैसा पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है 10th में? 6, उसमें से 5 पढ़ते हैं। इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता। इंग्लिश में नंबर नहीं जुड़ता है। 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना होता है? सोशल साइंस, केमिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत। मैथ नहीं पढ़ना होता है? मैथ भी। मैथ भी पढ़ना होता है। कहाँ से आते हैं पढ़ने छोटू आप? शिवरावका से। सिमरौका से आते हैं पढ़ने। क्या नाम है? गौरव कुमार। गौरव कुमार। कितना नंबर आया है? 354 नंबर। 354 नंबर। तो 10th क्लास में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है? हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, अच्छा, इंग्लिश, संस्कृत। संस्कृत। सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा सब्जेक्ट में आया? साइंस में कितना? 80 नंबर आया। 80 नंबर आया। सर आलोक सर कैसा पढ़ाते हैं? जो बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहते हैं कि आलोक सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और जो आलोक सर पढ़ाते हैं उस पर फोकस कीजिएगा ना, नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा घर पर भी मेहनत कीजिएगा। आपका नंबर लगता है कि थोड़ा सा कम आया और ज़्यादा आना चाहिए था? नहीं, लगभग जितना मैं पढ़ता था उतना आ गया। जितना पढ़े थे उतना नंबर आ गया है ना? यस सर। चलिए, आप कहाँ से आते हैं पढ़ने छोटू? खुखरी से। कहाँ से? खुखरी से। खुखड़ी से आते हैं। कितना नंबर आया? 341। 341 नंबर। कैसे पढ़ाई किया जाता है 10th में? तो ये इतना इतना नंबर लेकर के आ जाते हैं। सर जो सर हैं जो अच्छे से पढ़ाते थे, इसी से घर पे मेहनत भी करते थे, इसी की बदौलत से लाए हैं सर। अच्छा, आपका कितना नंबर आया? 379। 379 नंबर आया है। आगे पढ़ लिख करके क्या बनना है? मेडिकल का तैयारी कर। मेडिकल का तैयारी करना है। तो 12th यहीं पे पढ़िएगा या फिर कहीं बाहर जाइएगा? अभी तो नहीं पढ़ रहे हैं, थोड़ा अभी घर पे मोबाइल से पढ़ते हैं। हाँ, मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं ना? हाँ, आलोक सर कैसा पढ़ाते हैं? बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं। टोटल कितना सबसे ज़्यादा नंबर किस में सब्जेक्ट में है? संस्कृत में संस्कृत में सबसे ज़्यादा नंबर है। कितना? 85। 85 नंबर। आपका कितना नंबर आया टोटल? 355। 355। तो मतलब कि जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों का मतलब कि फर्स्ट डिवीजन आया, और इधर कुछ लड़कियां भी हैं, इनसे भी वार्तालाप करते हैं। क्या नाम हुआ छोटी? आरती कुमारी। कितना नंबर आया है? 341। 341 नंबर। आपका कितना नंबर आया है? 336। 336। आपका? 331। 331। आपका कितना नंबर आया है? 315। 315। क्या नाम है? ट्विंकल कुमारी। कहाँ से आते हैं पढ़ने? खुखड़ी। खुखड़ी से आते हैं। क्या पढ़ लिख करके बनना है? कुछ आगे बनना, पापा बोलते हैं पढ़ाई करो अच्छा से, तुमको कुछ बनाना चाहते हैं। अच्छा, पापा का ड्रीम है कि आप कुछ ऑफिसर वगैरह बन करके पापा का नाम रोशन करें, है ना? यस। तो जिस कोचिंग में आप रह करके पढ़ाई की छोटी 10th क्लास तक, तो सर कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टोटल 300 कितना नंबर आया है? 315। 315 नंबर। आपका कितना नंबर आया है? 314। 314 नंबर आया। यहीं पे पढ़ते थे? जी सर। आलोक सर से पढ़ते थे? हाँ, कैसा पढ़ाते हैं आलोक सर? अच्छा पढ़ाते हैं। समझ में आता है? हाँ, टोटल कितना सब्जेक्ट पढ़ना होता है 10th में? 6। 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है, जिसमें से कि एक सब्जेक्ट का जो नंबर है
वो जुटता नहीं है, वो क्या बोलते हैं कि ऑप्शनल में होता है। इधर और भी बच्चे हैं। आपका कितना नंबर आया था? 343 343। आपका? 329 आपका? 306 306। आपका जी? 300 300 पूरे? कहाँ से आते पढ़ने? खुखड़ी से इतना कम नंबर कैसे आया? कम आया, नंबर काट लिया बहुत नंबर। नंबर काट लिया? Yes. नंबर कम आता है तो लोग बोलता है कि नंबर काट लिया। नहीं, हम लोग को भी 10th का एग्जाम दिए थे। हाँ? लिखे थे। लिखे थे? हाँ, नंबर काट शुद्ध नहीं लिखे होंगे, करेक्ट नहीं लिखे होंगे। लिखे। आपका कितना नंबर आया था? 317। आपका जी? 304 304। बहुत सारे मतलब कि लगभग एक भी बच्चा का सेकंड डिवीजन जो है नहीं आया है, सभी का फर्स्ट डिवीजन आया है। बाकी सर यहाँ पे पढ़ाते हैं और ये सरवाहदा में कोचिंग स्थापित है। बाकी आप इस कोचिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक।